इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर। सूरतुल कमर आयत नंबर 49। बिला शुबह हमने हर चीज अंदाजे से पैदा फरमाई। हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाजे से पैदा फरमाई का मतलब यह है कि हर चीज के लिए वादा है, हर चीज के लिए एक वक्त है, हर चीज के लिए एक टाइम है। उससे पहले नहीं हो सकती, उसके बाद भी नहीं हो सकती। जो भी हुआ हो रहा है होगा। हर चीज के लिए एक मियाद है। अल्लाह रब्बे कदीर सूरह फुरकान आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाता है व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। और उसने हर चीज को पैदा किया और उसको एक मियाद के लिए मुतय्यन फरमा दिया। और इसी मफ़हूम को करीब करीब अल्लाह रब्बे कदीर दूसरी जगह यूं इरशाद फरमा रहा है मा असाबा बिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फिन अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा। नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और ना तुम्हारी जानों में मगर वो एक किताब में है। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरत तौबा आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। तुम फरमाओ हमें ना पहुंचेगा मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया, वो हमारा मौला है और मुसलमानों को अल्लाह पर ही भरोसा चाहिए। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरत राद आयत नंबर 8 में फरमाता है वकुल्ल शैइन इंदहु बिमिक़दार। और हर चीज उसके पास अंदाजे से है। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह फातिर आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फी किताब। और जिस बड़ी उम्र वाले को उम्र दी जाए या जिस कम उम्र वाले की उम्र कम रखी जाए, ये सब एक किताब में है। चाहे उम्र ज्यादा मिले कम मिले, ये सब मुतय्यन है, ये सब मुकर्रर है। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह अनाम की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुन मुसम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक मियाद का हुक्म रखा और एक मुकर्ररा वादा उसके यहाँ है, फिर तुम लोग शक करते हो। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह अनआम की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियक़ज़ा अजलुन मुसम्मा। और वही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और जानता है जो कुछ दिन में कमाओ, फिर तुम्हें दिन में उठाता है। और हर चीज हमने दिन में उठाता है कि ठहराई हुई मियाद पूरी हो। और अल्लाह का ये भी ऐलान हुआ वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। सूरह यासीन आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाता है और हर चीज हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में। और रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 49 के अंदर लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। हर गरोह का एक वादा है, जब उनका वादा आएगा तो एक घड़ी ना पीछे हटे ना एक घड़ी आगे बढ़े। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाता है वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाता है 38 के अंदर वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। और अल्लाह का काम मुकर्रर तकदीर है। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह हजर की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाता है व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। मतलब वही है। और अल्लाह रब्बे कदीर सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनानहु। क्यों नहीं, हम कादिर हैं कि उसकी पोर पोर यानी फिंगरप्रिंट्स को दुरुस्त कर दें। इसी तकदीर के हवाले से अल्लाह रब्बे कदीर के महबूब पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहादीस को भी आप समाअत कर लें। हुजूर अली तैयत व सना ने इरशाद फरमाया, जैसा कि मुस्लिम शरीफ के अंदर है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कतबल्लाहु मकादिर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति फिल अर्द समावाति वल अर्द बि50 अल्फ सना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जमीन और आसमान को पैदा करने से 50,000 साल पहले सारी कायनात और मखलूकात की तकदीर लिख दी। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया अन्ना कुल्ल शैइन बिक़दरिन हत्ता अल अज्ज़ वल कैसु। हर चीज तकदीर से है, यहाँ तक आजीजी और होशियारी भी तकदीर से है। और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युगनी हदरुन मिन क़दर। तकदीर से बचने की कोई तदबीर काम नहीं आती, जो तकदीर में लिखा है वो होकर के ही रहेगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से मेरे आका फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल क़लम फ़क़ाल उक्तुब मा हुवा काइनुन। बिलाशुबह अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम बनाया और फरमाया जो होने वाला है वो सब लिख, ऐ कलम जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ लिख ले।
और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, मेरे आका जान रहमत फरमाते हैं, इअमलू फकुल्लु मुयस्सरुन लिमा खुलिका लह। गौर कीजिएगा इस हदीस पर, मेरे आका फरमाते हैं अमल करते रहो क्योंकि हर एक के लिए वही रास्ता आसान किया गया है जिसके लिए वो पैदा हुआ। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी दुख वगैरह तकलीफ जो भी कुछ है तुम्हें पहुंचा, दुख वगैरह, वो तुमसे चूकने वाला ना था, यानी वो होने ही वाला था। जो घटना हो चुकी, जो वाकया रूनुमा हो चुका, वो होने ही वाला था। कोई तदबीर काम नहीं आती, वो लिखा जा चुका है, वो होने ही वाला है। और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युमिना बिल कदर, जब तक तकदीर पर ईमान नहीं, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता है। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं, अल मुमिनुल कवी अल मुमिनुल कवी खैर वला तकुल लव अन्नी फअलतु, ताकतवर मोमिन बेहतर है और कभी काश के ना कहो, क्योंकि शैतान का दरवाजा है। ऐसा ना कहो कि ऐ काश ऐसा मैं ना करता तो ऐसा ना होता, ऐ काश मैं वहां ना जाता तो ये तकलीफ ना होती, ऐ काश अगर मैं सोया ना होता तो ये वाकया रूनुमा ना होता, ऐ काश मैंने दवाई ले ली होती तो ये बीमारी ना होती, ऐ काश मेरे पेशेंट को अगर मैं फलां हॉस्पिटल में लेके जाता तो वो मरने से बच जाता। ऐसा ना कहो क्योंकि ये लिखा जा चुका है, ये होने ही वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका फरमाते हैं, ला मानिया लिमा आतैता वला मुती लिमा मनहता, तो जो दे तो कोई रोकने वाला नहीं और रोक ले तो कोई देने वाला नहीं। और फरमाया हुजूर इस्लाम ने, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, मेरे आका फरमाता है, अन्ना मा अख्ताका लम यकुन लियुसिबका, जो चीज तुमसे चूक गई वो तुम्हें मिलने वाली ना थी, जो नहीं मिला वो हरगिज आपको मिलने वाला नहीं था। ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं गए इसलिए नहीं मिला, वो आपको हरगिज मिलने वाला नहीं था। और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बतन उम्मिही फयुक्तबु रिज़्कुहु व अजलुहु व अमलुहु। सुभान अल्लाह, बिलाशुबह तुम में से हर एक की पैदाइश माँ के पेट में होती है, फिर उसका रिज़्क, मौत और अमल लिख दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। मुहिब्बिन, कुरानी आयात और अहादीस नबविया के चंद मालूमात खेज आयात और अहादीस आपके सामने मैंने रखी, तो तमाम के तमाम तराजीम से आपने महसूस कर ली, सारी चीजें तकदीर पर डिपेंड करती है। जो कुछ वाकया होने वाला है, रूनुमा हो चुका है, आने होने वाला है, आगे ये लिखा जा चुका है। इसलिए मेरे आका ने एक जगह फरमाया ना कि जब तक बंदा तकदीर पर ईमान नहीं रखेगा वो मोमिन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप तकदीर पर यकीन नहीं रखोगे, बात बात पर आपको शक होगा, ये वाकया हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। अगर मैं वहां ना गया तो एक्सीडेंट ना होता, अगर उस हॉस्पिटल में ना गया होता तो पेशेंट बच जाता। जब आप तकदीर को दिल से मान लोगे तो एक तो बहुत सारी बातों के मामले में आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, ऐसा होने ही वाला था, आप मुतमईन हो जाओगे। इंसान तकदीर को ना मानने की वजह से 95% इंसान डिप्रेशन का जो शिकार है ना, जहनी बीमारी और जहनी तनाव में जो उलझा हुआ है, उसकी वाहिद वजह है वो तकदीर को नहीं मानता। और अगर मानता भी होगा तो बहुत कमजोर तरीके से मानता है। अगर आप तकदीर को मान लो कि जो मुकद्दर में मेरा लिखा जा चुका है, जो तकदीर में लिखा जा चुका है वो होने ही वाला है, अगर आप इस चीज को मान लें तो आप 95% डिप्रेशन की बीमारी से आप बच जाओगे, महफूज हो जाओगे।